वेलकम बैक क्लासरूम ऑफ द लीड सीजन 4 एपिसोड नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इसके पहले के 5 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में मैं दिखाया था यहाँ पे क्लास 2D का सीन, और यहाँ पे हम देखते हैं अपनी टीचर को, और वो यहाँ पे इन सबको बता रही होती है कि देखो जो इस बार का सर्वाइवल गेम होने वाला है ना, वो इस बार डेजर्टेड आइलैंड पे होने वाला है। तो मतलब यहाँ पे तुम्हें ना काफी अच्छा खासा कम्पीट करने को मिलने वाला है, और जो चीज इसे हर बार से अलग बनाने वाली है वो है इसका स्केल, और साथ ही साथ जो इसकी टाइमिंग होने वाली है वो भी काफी लंबी होने वाली है, और जो आइलैंड है ना वो भी काफी बड़ा होने वाला है। और यहाँ पे जितने भी क्लासेस है, मतलब जितने भी ईयर्स के बच्चे हैं यहाँ पे, वो सबके सब इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मतलब एक साथ। तो यहाँ पे जो ओपोनेंट्स की संख्या होने वाली है वो भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, और आज तक की स्कूल की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है। और फिर ये बोलती है कि मैं अभी सारे रूल्स तुम लोगों को रिवील नहीं कर सकती, उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। और फिर ये बोलती है बट हाँ, आने वाला जो भी टेस्ट है उसमें तुम्हें ना यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों का एक ग्रुप बनाना होगा, मतलब एक लार्ज ग्रुप। बट उससे पहले तुम्हें यहाँ पे ना अपने स्मॉल ग्रुप को फॉर्म करना होगा, और आज से तुम लोग अपने पार्टनर को चूज करने में लग जाओ, मतलब कि स्मॉल ग्रुप के पार्टनर्स को, ताकि तुम यहाँ पे मिलके एक लार्ज ग्रुप को बना सको। और फिर ये बोलती है और एक बात का और ध्यान रखना कि तुम्हें अपने पार्टनर को थोड़ा ध्यान से चूज करना है। और इधर हम देखते हैं यहाँ पे अपने कोएनजी को, और भाई एज यूजुअल ये बंदा बहुत ही काम होता है, सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं अपनी टीचर को, और उसके सामने यहाँ पे कोएनजी खड़ा होता है। टीचर बोलती है कोएनजी आखिर तुमने यहाँ पे मुझे क्यों रोका है, बात क्या है। कोएनजी बोलता है टीचर आपने एक बात बताना भूल गई, दरअसल वो ये है कि क्या हो अगर यहाँ पे कोई बच्चा टेस्ट के दिन न बीमार हो जाए तो क्या उसके पॉइंट्स यहाँ पे डिडक्ट होंगे, या फिर क्या आप उसको स्कूल से एक्सपेल करोगे। और फिर इसकी टीचर बोलती है तुमने पिछली बार भी ऐसा ही करा था और यही बोल के तुमने टेस्ट नहीं दिया था, बट कोएनजी इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुमने ऐसा सोचा भी ना तो तुम पे पेनल्टी लगाई जाएगी, और इसके बदले में तुम्हें यहाँ पे 6 मिलियन पॉइंट्स की पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। और भाई कोएनजी अभी भी ना काफी हंस के इसकी बातों को सुन रहा होता है। और फिर इसकी टीचर बोलती है ऐसे बकवास सवालों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। ये बोलता है कोई नहीं, आप यहाँ से जा सकते हो, और ये यहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने आयानो कोजी को, जो कि इनकी बातों को सुन रहा होता है। तभी अपना कोएनजी बोलता है आयानो कोजी मुझे पता है कि तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, तो अगर तुम्हें मेरे से कुछ काम है ना तुम सीधे यहाँ पे नीचे आ जाओ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे ना बहुत कुछ छुपा रहे हो। मतलब ये बंदा आयानो कोजी से बोल रहा होता है। आयानो कोजी बोलता है कि हाँ खैर छोड़ो, तो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, आखिर तुम यहाँ पे किसके साथ पार्टिसिपेट करने वाले हो, मतलब किसके साथ अपने ग्रुप को फॉर्म करने वाले हो। कोएनजी बोलता है सच बोलूं ना तो मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, और अगर मैंने सोचा भी होता तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा। और हाँ एक और बात, क्या हो अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम मुझे अपने ग्रुप में ले लो। और ये बंदा इतना करके हंसने लगता है। आयानो कोजी बोलता है अरे चांस ही नहीं है, मतलब भाई मैं तेरे को अपने ग्रुप में क्यों लूंगा, क्या पता तू पहले दिन ही वहाँ से गायब हो जाए और फिर हमारे ग्रुप की लंका लग जाए। कोएनजी बोलता है हाँ मुझे लगा ही था कि तुम ऐसे ही कुछ कहने वाले हो, खैर कोई नहीं मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एंड इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। वेल सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं यहाँ पे अपने सुजुने और ईका को, और लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे ना बाकी के स्टूडेंट्स भी इन्हें काफी ध्यान से सुन रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं ना कि अगर हम रूल्स की माने तो तुम यहाँ पे किसी से भी पार्टनरशिप कर सकते हो अगर वो तुम्हारे ईयर का बंदा या बंदी हो तो। फिर तभी सुजुने बोलते हैं देखो इसमें काफी ज्यादा रिस्क तो है ही, बट साथ ही साथ अगर तुम यहाँ पे सिर्फ अपने क्लास के साथ काम करोगे तो जो भी पॉइंट्स है वो तुम अपने पास तक ही रख पाओगे, तो ये काफी अच्छा चांस है उनके अगेंस्ट ना प्रोग्रेस करने का। तभी यहाँ पे अपना ईका बोलता है हाँ तुमने ये सही कहा, लेकिन क्या हो अगर यहाँ पे सारे जो अलग के क्लासेस है वो यहाँ पे ना एक साथ काम करें, मतलब मिल के काम करें। फिर ये बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, और मैं भी यही सोच रही हूँ जो साकिया नागी है या रियून है और इचिनो से है वो यहाँ पे कैसे अप्रोच करने वाले हैं इन सब चीजों को। तभी ईका बोलता है तुम्हें पता है जो क्लास ए है ना वो हमसे काफी आगे है, और वो यहाँ पे किसी को भी अपने से आगे जाने नहीं देने वाले हैं। और फिर सूडो बोलता है तो तुम्हारा इस पे क्या ख्याल है, मतलब 3 क्लास अलायंस के ऊपर, मतलब क्लास बी और डी जो है ना वो यहाँ पे साथ में काम कर सकते हैं गैप को कम करने के लिए। फिर ये बोलता है कि हाँ तुम ये सही कह रहे हो, मतलब जो दुश्मन का दुश्मन होता है ना वो हमारा दोस्त होता है, तो हम इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी करने से पहले ना हमें थोड़ा सोचना होगा। I mean, हमें यहाँ पे ना थोड़ा उनका भी देखना चाहिए कि वो यहाँ पे क्या मूव को करने वाले हैं। ये बोलता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, और अभी ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी सुजुने के फोन पे ना एक मैसेज आता है, और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं सुजुने को जो कि यहाँ पे आयानो को जैसे बात कर रही होती है, और आयानो को जैसे बोल रही होती है देखो मैंने ऐसा कहा है सब कोई भी ना अभी अपने ग्रुप को फॉर्म नहीं करेगा। फिर ये बोलता है क्या तुमने ये सारी बातें इचिनो से सुनी है। ये बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि जैसे तुम समझ रहे हो, बट हाँ मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, और वो ये है कि मैं चाहूंगी कि तुम यहाँ पे ना अकेले टेस्ट को पूरा करो। ये बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मतलब तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, बस हमें अभी तक टेस्ट के बारे में यही पता है कि ये एक डिजर्टेड आइलैंड पे होने वाला है, और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पे अकेले इस टेस्ट को पूरा करूँ, मतलब तुम्हें क्या लगता है मुझे ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलती है नहीं मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम इस टेस्ट को ना अकेले ही पुल ओवर कर सकते हो। I mean, तुम खुद सोच के देखो अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस हासिल करा तो हमारे पास काफी अच्छे खासे पॉइंट्स होंगे, और हम यहाँ पे ना अपने बाकी ग्रुप्स पे फोकस कर सकते हैं, मतलब उन्हें यहाँ पे ना प्रिवेंट कर सकते हैं उनको बाहर जाने से। तो बोलता है हाँ अब मैं समझ रहा हूँ, मतलब बॉटम के जो 5 ग्रुप्स होंगे वो यहाँ पे ना पेनलाइज्ड किए जाएंगे लो रैंक पे आने के लिए। ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल तुम अब शायद सही समझ रहे हो, और तभी हम उन पॉइंट्स का यूज करेंगे उन्हें बचाने के लिए। वेल अपने बंदे इसकी बात को थोड़ा ध्यान से सुन रहा होता है, और फिर ये बोलती है कि अगर एक बार टेस्ट स्टार्ट हो गया ना तो हम यहाँ पे ना अपने पॉइंट को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, तो बस तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। और मैं बस यही चाहती हूँ कि हम लोग अभी जितना पॉइंट्स गैदर कर सके हम उतना कर ले, क्योंकि अभी ये करना काफी
आसान है। ये लोग बोलते हैं ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपने अयानो कोजी को, और वो जा रहा होता है। तभी यहाँ पे पीछे से एंट्री होती है यहाँ पे इशिजाकी, अल्बर्ट और सीना की। और जो भाई अपना अल्बर्ट होता है वो यहाँ पे अयानो कोजी को पकड़ लेता है। अयानो कोजी बोलता है अरे भाई मतलब ये क्या चल रहा है यहाँ पे, तू मुझे पकड़ क्यों उड़ा है। और तभी यहाँ पे इशिजाकी ने अयानो कोजी के पास आता है और बोलता है भाई देख तुझे जो करना है ना वो करना, बट तू चुपचाप मेरे साथ चल ले। और वो यहाँ पे अयानो कोजी को लेकर अपने साथ चला जाता है। और हम देखते हैं इन तीनों को एक रूम के अंदर, और लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। एंड बेसिकली ये तीनों यहाँ पे ये चाह रहे होते हैं ना कि जो अपना अयानो कोजी उनके साथ यहाँ पे ग्रुप की फॉर्मेशन कर ले। बट अपना अयानो कोजी समझाता है कि देखो दरअसल ये जो तुम बोल रहे हो वो थोड़ा सा ना इम्पॉसिबल लग रहा है। आई मीन तुम खुद सोच के देखो, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वेल अपनी सीना बोलती है देखो पिछली बार जब हम यहाँ पे टेस्ट देने गए थे ना, तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम करा था, तो बस हम चाहते हैं कि अगर तुम हमारे ग्रुप में रहोगे तो हम यहाँ पे ना काफी अच्छे से काम कर पाएंगे, मतलब हमारे यहाँ पे एलिमिनेट होने का ना काफी कम रिस्क रहेगा। फिर ये बोलते हैं हाँ ठीक है, मतलब मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, बट एक मिनट क्या इसके बारे में रियून को पता है। ये बोलती है कि नहीं अभी तक रियून को पता नहीं है। फिर अयानो कोजी बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है अगर रियून को ये बात पता चलेगी तो क्या वो शांत रहेगा। इशिजाकी बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता रियून क्या सोचता है और क्या नहीं, मतलब मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। तो तुम बताओ क्या तुम हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन होना चाहोगे। ये बोलते हैं देखो मुझे थोड़ा सा टाइम दो सोचने के लिए, मतलब तुम्हारा यहाँ पे जो भी है वो आइडिया तो मुझे काफी पसंद आ रहा है, बट फिर भी मुझे थोड़ा तो टाइम चाहिए ही चाहिए। और इतना बोल के अपना बंदा ऐसे निकल लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने इका को, और वो यहाँ पे ना सिनोहारा से बात कर रहा होता है। एंड बेसिकली वो सिनोहारा को यहाँ पे मना रहा होता है ताकि वो यहाँ पे ना उसके साथ ग्रुप को फॉर्म कर ले। बट यहाँ पे सिनोहारा ना भाई अलग ही एटीट्यूड में हो रही होती है। फिर अपना इका बोलता है तुम सोच के देखो अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं तुम्हें यहाँ पे ना बचा सकता हूँ, आई मीन एक्सपेल्ड होने से, तो तुम खुद सोच लो तुम्हें क्या करना है। बट सिनोहारा अभी भी इसको थोड़ा नेग्लेक्ट कर रही होती है। एंड सडनली यहाँ पे एंट्री होती है अपने कुशिडा की, और कुशिडा के बोलती है अरे इका तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। दरअसल जो कोबासी है मतलब क्लास सी से, वो यहाँ पे ना तुम्हें इनवाइट कर रहा है उसके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। और भाई इतना सुंदर जो इका होता है वो बोलता है अरे ऐसा क्या, चलो चलो हम अभी चलते हैं। और वो यहाँ पे ना अपनी सिनोहारा को छोड़कर निकल लेता है, आई मीन कुशिडा के साथ। और यहाँ पे ऑफ कोर्स भाई अपनी बंदी को थोड़ा बुरा लगता है, और यहाँ पे खड़ी होती है ना तब यहाँ पे एंट्री होती है अपने कोमिया की। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया था यहाँ पे सीधे स्कूल का सीन, जहाँ पे जो अपना अयानो कोजी होता है वो यहाँ पे बैठा हुआ होता है। और तभी उसके पास यहाँ पे सुजुने आती है और बोलती है दरअसल तुम यहाँ पे ना काफी बड़े ट्रबल के अंदर हो। ये बोलता है हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो तुम्हारा ट्रायल कार्ड है वो सच में काफी बुरा आया है। और फिर अयानो कोजी बोलता है दरअसल यहाँ पे ना 8 टाइप के कार्ड्स होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टेस्ट के लिए। मतलब उसके कार्ड में कुछ ऐसा लिखा होता है कि जो उसकी क्लास के यहाँ पे पॉइंट्स हैं वहाँ पे 50% तक बढ़ा दिए जाएंगे अगर वो यहाँ पे टॉप 30% में आता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी दी जाएगी। तभी सुजुने बोलती है एक काम करो, तुम इस कार्ड को ट्रेड कर दो। ये बोलता है कि हाँ अगर कोई मिल गया ना तो मैं इसे पक्का ट्रेड कर दूंगा। ये बोलते हैं कि हाँ ये सही रहेगा, तो पहले तुम ये ढूंढो कि आखिरकार कौन इसे यहाँ पे ले सकता है। ये लोग इसी बात पे बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं अपने इका को, और वो यहाँ पे ना अपनी सिनोहारा से ना थोड़ा बहस कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है आखिरकार तुमने यहाँ पे क्यों किसी और के साथ ग्रुप फॉर्म कर लिया जब मैंने तुम्हें बोला था। सिनोहारा बोलती है अच्छा और कल कौन मुझे ऐसे छोड़ के गया था वहाँ पे कुशिडा के साथ, तुम तो वहाँ पे किसी और के साथ फॉर्म करने वाले थे ना। तो अपना इका बोलता है वो सब छोड़ो, तुमने यहाँ पे आखिरकार किसके साथ ग्रुप फॉर्म किया है। सिनोहारा बोलती है कोमिया के साथ। और ये बात सुनते अपने बंदे को थोड़ा बुरा लगता है कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है और कोमिया की एंट्री कैसे हो गई। और ये ना उसे प्ले बॉय बुलाता है। ये बोलती है कि नहीं वो कोई प्ले बॉय नहीं है, वो तुमसे तो अच्छा ही है। और इतना बोल के भाई अपने बंदे का दिल तोड़ देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपने अयानो कोजी को, जो कि यहाँ पे इका के साथ बैठा हुआ होता है। और इधर दूसरी तरफ जो सिनोहारा होती है वो यहाँ पे कोमिया के साथ बैठी हुई होती है। मतलब एक तरीके से जो अयानो कोजी होता है ना वो यहाँ पे इन दोनों पे नजर रख रहा होता है, आई मीन इका की हेल्प कर रहा होता है। अयानो कोजी बोलता है देखो मुझे तो बस ऐसा लगता है कि हमें अभी थोड़ा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे के स्टेप्स ये लोग क्या लेने वाले हैं। और इधर हम देखते हैं एक और लड़की को, जो कि भाई इनका ना यहाँ पे बातों को सुन रही होती है, और इसका नाम यहाँ पे होता है चियाकी। और हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन, और जो चियाकी होती है वो यहाँ पे लिटरली अयानो कोजी के साथ चल रही होती है और बोलती है तो तुम्हें लग गया था कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। अयानो कोजी बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं और तभी इचिका बोलती है देखो एक काम कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ पे ना ग्रुप को फॉर्म कर सकते हो। ये बोलता है नहीं बट हाँ थैंक्स तुम्हारा ऑफर देने के लिए। और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री होती है फिर से इशिजाकी की, और वो यहाँ पे अपने अयानो कोजी से बात कर रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि और बताओ तुमने यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया। एंड बेसिकली जो अपना बंदा होता है ना वो इससे बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एक और लड़की की एंट्री होती है और इसका नाम हमें यहाँ पे निशिनो बताया जाता है। और ये बोलती है आखिर तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो, मतलब कि तुम दोनों की पेयरिंग यहाँ पे ना थोड़ी ज्यादा ही वियर्ड है। वेल अपना अयानो कोजी बोलता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और जो अपना इशिजाकी होता है वो भी बोलता है कि हाँ बस हम यहाँ पे ना किसी चीज को लेकर बात कर रहे थे। और फिर ये लोग इसे भी बताते हैं कि दरअसल हम यहाँ पे ना कोमिया को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कोमिया है वो यहाँ पे तुम्हारी क्लास का है और वो इशिजाकी का अच्छा दोस्त भी है। बट यहाँ पे ना मेरी क्लास का एक लड़का है जिसका नाम इका है और वो यहाँ पे सिनोहारा को पसंद करता है। बट जो कोमिया है वो यहाँ पे सिनोहारा के साथ आजकल घूम रहा है और उसने एक पेयर भी फॉर्म करा है। तो बस मुझे पता लगाना था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स यार वो मेरे क्लास का दोस्त है तो मैं उसके बारे में इतना तो सोच ही सकता हूँ। और यहाँ पे जो अपनी निशिनो होती है वो बोलती है कि हाँ मैंने तो ऐसा सुना था कि जो कोमिया है उसे यहाँ पे कोई लड़की पसंद आई है, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो यहाँ पे सिनोहारा ही होने वाली है। बिल अपना अयानो कोजी बोलता है इशिजाकी क्या तुम मेरे लिए इतना काम कर सकते हो, मतलब उस पर नजर रख सकते हो। ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कर लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं अपने अयानो कोजी को, जो कि
यहाँ पे ना अपनी सुजुने से बात कर रहा होता है एंड बेसिकली यहाँ पे ईका को लेके बात करना आया हुआ होता है कि उन दोनों के रिलेशनशिप को लेके हमें कुछ करना होगा। मतलब जो ईका है वो यहाँ पे सिनोहारा को पसंद करता है और उसने ऐसा प्लान बनाया था कि जब वो आइलैंड पे जाएंगे ना तब वहाँ पे उसको अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा, बट उससे पहले यहाँ पे ये सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे सुजुने बोलती है ओह तो तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं उनका पैचअप करा दूं, मतलब जो भी चीज है मैं उसको सही करा दूं। ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब कि ऐसा है कुछ। और ये लोग ये बात कर रहे होते हैं भाई, तभी यहाँ पे ना बकलोली हो चुकी होती है। मतलब जो अपना ईका है भाई उसका दिल ऑलरेडी टूट चुका होता है। आई मीन जो सिनोहारा है शायद उसने उसे मना कर दिया होता है। और तभी हम देखते हैं इधर अपने आयानो कोजी को, और वो यहाँ पे ना केई से बात कर रहा होता है और यहाँ पे वो बताता है कि दरअसल वो यहाँ पे ना इस बार जो भी टेस्ट होने वाला है उसे अकेले देने वाला है। और कई बोलती है क्या सच में, मतलब तुम सच में यहाँ पे टेस्ट को अकेले देने वाले हो, ये सच में कमाल की बात है। मतलब मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए जब तुम उस टेस्ट को अकेले क्लियर कर लोगे। फिर आयानो कोजी बोलता है हाँ शायद ऐसा ही कुछ। फिर ये बोलती है लेकिन मेरा क्या होगा। आयानो कोजी बोलता है तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हारे पॉइंट्स यहाँ पे कम पड़ेंगे तो तुम्हें मैं पे कर दूंगा अगर ऐसी बात हुई ना बाहर जाने वाली। ये बोलती है ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं साक्यानागी और इचिनोसे को, और भाई ये लोग यहाँ पे अलग ही खिचड़ी पका रहे होते हैं। मतलब जो साक्यानागी है वो यहाँ पे ना इचिनोसे को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बोल रही होती है ताकि वो यहाँ पे उसकी हेल्प कर सके और उसे वो काफी अच्छा खासा पे भी करने वाली होती है। इचिनोसे बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट तो करती हूँ बट इससे मेरा क्या फायदा होगा। वो बोलती है देखो अगर तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करा तो मैं यहाँ पे ना तुम्हें अच्छा खासा पे भी करूंगी और जो तुम्हारे क्लास की कंडीशन है वो भी काफी ऊपर तक जाएगी। मतलब तुम्हारे बीच का जो गैप है वो काफी कम हो जाएगा। और इतना सुन के अपनी बंदी को थोड़ा अच्छा लगता है और ये बोलती है ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे ना ग्रुप में शामिल होने वाली हूँ। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो भी है अलायंस बन चुकी होती है। मतलब फाइनली जो अपनी इचिनोसे है वो अब यहाँ पे साक्यानागी के साथ मिलकर काम करने वाली है। एंड इसी के साथ जो अपना ये एपिसोड है वो वहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो तुमको बताना तो एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।